हाँ दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए कुछ खुशखबरियां भी निकल के सामने आई हैं। हो सकता है कि वो दिन अब दूर नहीं है, दिल्ली अब दूर नहीं है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के खाते में ईपीएस 95 पेंशन की रकम बहुत ही जल्द क्रेडिट होने वाली है। क्या क्या बातें हैं फटाफट से हम आप लोगों को बता देंगे। तो पहला नंबर है कि पोस्ट कार्ड का क्या परिणाम निकल के सामने आया है। जो इतने ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक साथ पत्र लिखे हैं। हालांकि पत्र में क्या क्या बातें हैं वो भी बात मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरे बात है बजट। जो आगामी बजट जो तो बनाया जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। आगामी जो बजट बन रहा है उस बजट को लेके क्या रणनीति बनाई गई है, क्या बातें सामने आई हैं और बजट किस प्रकार से बनेगा। क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आ सकता है, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सकती है या नहीं, इससे क्या एक निष्कर्ष निकलता है। अपना अपना विचार है, तो मेरे विचारों के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या हो सकता है। और आगे का जो बात है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का जो गठन करना था वो गठन अभी होगा। और इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण खबर जो तो सामने निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कितना जल्द हो सकता है ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के लिए एक फैसला कर सकता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करूंगा कि एनएसी के द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं वह कौन कौन से कदम हो सकते हैं, और एनएसी के द्वारा उठाए गए कदम से जो इतना महत्वपूर्ण कदम एनएसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है उस कार्य से ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने प्रतिशत तक लाभ हो सकता है, इन सारी बातों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन और साथ ही साथ में अदर पेंशन की भी जानकारी आपको हमारे चैनल पे भरपूर और अच्छे तरीके से समझा के दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पोस्ट कार्ड के बारे में बात करते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों को सबको मालूम है कि काफी दिनों से, आज 4-5 दिनों से पोस्ट कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वास्तव में पोस्ट कार्ड है क्या। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर कई माध्यमों से पोस्ट कार्ड को जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजा है। उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात से अवगत कराया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को आ रही दैनिक जीवन में समस्याएं ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि न होने के कारण, तो आप कृपा करके ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करें। एक साथ लगभग कई हजारों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जो तो एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी तक लेटर पहुंचा और अपना एक अलग ही रंग लेके आया है। यानी कि एक ये भी समझ सकते हैं कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स का भेजा गया लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में जब पहुंचा होगा तो ये गड्ढ ही लग गया होगा जो डाकिया माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया होगा। तो यकीन माने कि ये जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आने वाला था उसमें अब थोड़ा सा बदलाव और थोड़ा सा फास्ट तरीके से किया जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने सारे लेटर एक साथ पहुंच गए हैं। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र माननीय वित्त मंत्री जी को भी भेज दिया है। वित्त मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि के लिए माननीय महोदया आपसे अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आगामी बजट में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी एक रास्ता निकाला जाए, ईपीएस 95 पेंशनर्स की भी बात को रखा जाए। बजट की बात कहां से आ रही है, बजट क्या है, बजट किस प्रकार से काम करेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ईपीएफओ के द्वारा हमेशा बजट के ऊपर ही बात किया जाता है कि हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि हम समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक मुश्त एक साथ में धन दे दें, कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है करीब 67 लाख पेंशनर्स उनके खाते में इकट्ठा हम रकम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। हमारे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है। कोरोना काल को देखते हुए, कोविड-19 के तमाम बढ़ते हुए केसों को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स को अभी पेंशन की रकम मुहैया नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि
कोविड की वजह से जितना पीएफ क्लेम हुआ है, शायद ही कभी हुआ हो, तो कोविड की वजह से जो पीएफ क्लेम हो रहा है उसे सेटल भी करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि एक मुश्त एक ही साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स को हम धन नहीं दे सकते। हालांकि एनएससी के द्वारा ये साफ और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईपीएफओ के पास में बजट है, पैसा उनके पास है, इसके उपरांत भी, इसके बाद भी नहीं दिया जा रहा है। तो माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी एक बजट तैयार किया जाए और जो पैसा कम पड़ रहा हो वो ईपीएफओ के साथ में ईपीएफओ को देके जो तो जितने भी तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की रकम 7,500 रुपए की जानी चाहिए। ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो खबर भेजे हैं और वित्त मंत्री जी की भी तरफ से सहमति पहले भी जताई गई थी, आश्वासन भी दिया गया था कि तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में जो तो वो खड़े हैं और तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक मिलना चाहिए ताकि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं वो अपने जीवन यापन को सही तरीके से निर्वहन कर सकें, सही तरीके से रह सके। एक महत्वपूर्ण घटना अभी हाल ही की आप लोगों ने देखा होगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स कम पेंशन मिलने की वजह से अपने घर परिवार समाज को छोड़ के वृद्धा आश्रम का सहारा ले लिया है। यह एक पार्टी के लिए, समाज के लिए बहुत निंदनीय विषय था और बहुत सोच विचार गहन किया गया। हो सकता है कि उनके इस कदम उठाने की वजह से सरकार बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करे। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के लिए। हालांकि आप सबको मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 4 मार्च को अपना जो तो महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के केस का जो मुद्दा है वो 3 जजों के बेंच पे ट्रांसफर हो चुका था। तो 3 जजों के बेंच का गठन हो चुका है। महत्वपूर्ण संदेश यह है कि 3 जजों के बेंच का गठन हो चुका है और 3 जजों के बेंच पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन का जो मुद्दा है उसे सुना जाएगा 4 मार्च को। तो आगामी प्लान के हिसाब से 4 मार्च तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन का जो मुद्दा है उसे सुनना हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तय हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्द जो तो सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन के मुद्दे को सुन के बहुत ही जल्द एक सही निर्णय पे पहुंच जाएगी, सही डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। एनएससी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कही गई है कि महोदय, आपके द्वारा भी तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया कि ईपीएस 95 पेंशन में बहुत ही जल्द वृद्धि होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर दर बदर और जो तो ठोकरे खा रहे हैं, जगह जगह के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। काफी ज्यादा पेंशनर्स निराश और हताश हैं क्योंकि उनकी पेंशन में इंक्रीज नहीं हो रही है, पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है और समय समय पे उन्हें अपडेट मिलती रहती है कि उनका पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है। तो देखिए अगर एनएससी की हम बात करें तो एनएससी महत्वपूर्ण कदम ये भी उठा रही है कि जगह जगह पे जो बात उन्होंने किए थे वहाँ के माननीय कि हम बहुत ही जल्द जो तो समस्त ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि न होने की वजह से ईपीएफओ का घेराव करेंगे, सांसदों का घेराव करेंगे और साथ ही साथ में अपने बात को रखेंगे, सबसे बताएंगे, ये सारी बातें थी। तो शायद उस एनएससी के द्वारा यह कदम उठाया जा चुका है और बहुत ही जल्द एक आंदोलन भी देख सकते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से, कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन करते हुए ये सारे कामों को किया जा रहा है ताकि कोविड की वजह से कोई बात दिक्कत सामने न आए, उनकी कमेटी पे कोई दिक्कत न हो, क्योंकि एनएससी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए यही था महत्वपूर्ण खबर, यही था महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में। कोई खबर अगर हमसे छूट रही हो, मिस हो रही हो या किसी खबर को मैंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर मैंने गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया है तो आप हमें एक बेहतर तरीका बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, या हमारे फेसबुक पे आप जा सकते हैं और फेसबुक के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर के भी माध्यम से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।